अर्धनाभिलंब किसी नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक मान होता है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिया y²/4x। जब y²/4x लिया तो इसका जो शीर्ष होगा वो मूल बिंदु होगा और इसकी जो नाभि का निर्देशांक होगा यानी कि s a,0। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाभिलंब खींचा। नाभिलंब खींचने का मतलब ये है कि वो नाभि से होकर जाएगा और इस नाभि पे लंब होगा तो एक नाभिलंब हो गया AB और नाभिलंब AB की लंबाई हम जानते हैं 4a होता है। तो हमसे ये कह रहा है कि अर्धनाभिलंब की लंबाई, तो अर्धनाभिलंब हमारा AS होगा। तो 4a/2 कर देंगे तो अर्धनाभिलंब की लंबाई निकल जाएगी 2a। तो अर्धनाभिलंब की जो लंबाई 2a होगी वो कह रहा है किसी नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक मान होगा। अब ये हमारा PQ हमारा नाभि जीवा होगा। अब ये नाभि जीवा कैसे कह रहे हैं, तो ये नाभि से होकर के जाने वाली एक रेखा होती है। तो जब नाभि से होकर जाने वाली एक रेखा होती है और ये नाभि जीवा है, तब इसका जो हरात्मक मान होगा इस खंडों का उस अर्धनाभिलंब की लंबाई के बराबर होगा। अब इस नाभि जीवा का हम हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे, तो अगर इस नाभि जीवा के हरात्मक माध्य की बात करें तो ये PS, तो फार्मूला क्या होता है 2PS × SQ या QS बटे PS प्लस हो जाएगा QS। नाभि खंडों के हरात्मक माध्य होगा। तो अब हम यहाँ इस फॉर्मूला के अर्धनाभिलंब की लंबाई की बात करें, उसके बाद से अर्धनाभिलंब की लंबाई, तो अर्धनाभिलंब की लंबाई, तो अर्धनाभिलंब की जो लंबाई होगी वो 2a होगी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद से नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक मान निकालते हैं। तो नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक मान, तो नाभि जीवा के खंडों का जो हरात्मक मान होता है वो होता है 2PS × SQ। तो 2PS × SQ या QS बटे में हो जाएगा PS + QS, PS + QS। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यानी कि अगर हम 2PS × QS बटे PS + QS का मान अगर 2a दिखाना तो सिद्ध हो जाएगा कि अर्धनाभिलंब की जो लंबाई होगी नाभि जीवा खंडों का हरात्मक मान होगी। अब ये PS और QS कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, मान लिया कि इस फॉर्मूले में कोई बिंदु P है, इसका जो निर्देशांक है वो AT² / 2AT है। अब चूंकि ये नाभि जीवा के सिरे का निर्देशांक होगा, तो जब नाभि जीवा के सिरे का निर्देशांक पता करते हैं तो इस दूसरे सिरे का निर्देशांक निकालने के लिए t को -1/t से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a/t² और जब यहाँ रिप्लेस करेंगे t को -1/t से तो -2a/t हो जाएगा। तो नाभि जीवा के सिरे का निर्देशांक पता हो गया। अब ये नाभि जीवा के सिरे का निर्देशांक जब पता हो गया तब निकाल देते हैं PS। तो पहले PS अगर निकालते हैं तो चूंकि PS हो गया हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट S1 - S2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AT² - a का होल स्क्वायर, AT² - a का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2AT - 0 का होल स्क्वायर, 2AT - 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा AT² - a का होल स्क्वायर, तो इसमें a - b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, तो a² t⁴ + a² और -2a²t² और प्लस जब इसको खोलेंगे तो केवल 2AT का होल स्क्वायर बनेगा, तो जब खोलेंगे तो हो जाएगा 4a²t²। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा a² t⁴ + a² और -2a²t² में से 4a²t² जोड़ देंगे तो बचेगा +2a²t²। अगेन ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है a² + a का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर लिखा हुआ तो इस होल स्क्वायर के चलते ये रूट गायब हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा AT² + a। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a, तो जब a कॉमन दिख रहा है तो कॉमन आएगा और बनेगा हमारा t² + 1। तो अभी हमने TS का मान निकाल लिया, अब QS का मान निकालेंगे। तो QS अगेन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट S1 - S2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a - a/t का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 0 - प्लस हो जाएगा यानी 2a/t का होल स्क्वायर।
अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की पावर 4 और माइनस टू ए बी करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, और जब इसको खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ एडजस्ट करेंगे। जब दोनों को एक साथ एडजस्ट करेंगे यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टी की पावर 2 और यहाँ से माइनस 2 ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और ये प्लस 4 ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो जुटेगा और ये घट जाएगा तो बचेगा हमारा 2a प्लस 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अगेन ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है a प्लस a बटे टी का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगेन इस स्क्वायर के चलते रूट गायब हो जाएगा तो बचेगा हमारा a प्लस a बाई टी स्क्वायर। अगेन क्या करें, a ऊपर से कॉमन कर लें और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बचेगा a टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे हो जाएगा टी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, क्यूएस का मान निकाल लिया। अब ये पीएस क्यूएस का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 से, अगर समीकरण 2 से बात करें तो यहाँ से नाभि जीवा के खंडों का जो ऋणात्मक माध्य होगा वो होगा बराबर 2 इंटू पीएस, और पीएस का मान निकाले ये है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यूएस का मान भी निकाले a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे में टी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा टीएस प्लस क्यूएस। तो टीएस का मान है a टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्यूएस है a टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे में टी। अब इसी को सॉल्व करके आपको लाना है 2a, तो इसको सॉल्व करते हैं। a का गुणा में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 है और ये टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम है तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर, ये बटे में टी स्क्वायर और पूरे के बटे में पुनः यहाँ भी देखते हैं a टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, a टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कॉमन करेंगे a टी स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 बटे टी, तो 1 प्लस 1 बाई टी। अगेन सॉल्व करते हैं तो अगेन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले तो a से a कट जाएगा, जब a से a कटेगा तो बचेगा हमारा ये नहीं टी है 2 से। जब समीकरण 2 से बात करेंगे तो समीकरण 2 में लिखा हुआ 2 पीएस इंटू क्यूएस बटे पीएस प्लस क्यूएस, तो पीएस का मान निकाले तो 2 पीएस का मान हमारा पीएस का मान है a टी स्क्वायर प्लस 1 तो a टी स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्यूएस, तो क्यूएस है टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर बटे में हो जाएगा पीएस प्लस क्यूएस। जब पीएस प्लस क्यूएस करेंगे तो पीएस है टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्यू ऐसे हमारा a टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करें तो यहाँ पे a का गुणा में करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा यानी कि 2a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 जब करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ये टी स्क्वायर और पूरे के बटे में पुनः ए टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 बटे टी स्क्वायर। अगेन क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 से 1 टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा यानी ऊपर बचेगा 2a टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर ये और ये टी स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कटेगा और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, आ जाएगा आपका 2a, तो ये हो जाएगा 2a। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 का मतलब हो गया नाभि जीवा के खंडों का जो हरात्मक माध्य आ गया वो 2a है। तो समीकरण 1 और 3 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 3 से ये देख रहे हैं कि इस परवलय के जो नाभिलंब की जो लंबाई है 2a वो नाभि जीवा के खंडों की लंबाई के ही बराबर है।